हेलो। हेलो। हाँ भैया आ गया आ गया। चलो। तो मैं वही कह रहा हूं कि होता क्या है ना कि जैसे अब उनके अंदर में तो इनपुट के जगह पे क्या है सर, उनका जो भी है घर से लेकर के आए हैं। लेकिन होता क्या है ना कि जब हम्म। वो किसी और के फंक्शन में एंटर किए, समझना ध्यान से, तो इसका मतलब है कि अब लड़कियों का कैरेक्टर उसमें एंटर कर रहा है, तो एज एन इनपुट हाँ इसमें जा रहा है। समझ में आ रही बात? अब उसका आउटपुट क्या हाँ हाँ। करेगा सर, चेंज होना स्टार्ट करेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि हम्म। पूरा का पूरा लड़की ही बन जाएगा नहीं। वो अपने हिसाब से आउटपुट देगा ना, है कि नहीं? हम्म। इस हिसाब से तो इसी यही सेम चीज है, तो यही सेम कहानी यहां पे भी चल रही है कि अगर किसी फंक्शन में हमारे पास क्या हुआ कि वो जी चला गया, इसका मतलब जी का इनपुट हम लोग बिलोंग करेंगे और एफ का हमारे पास आउटपुट आएगा। समझ गए? उसी तरीके से अगर हाँ हम लोग जी ऑफ एफ की बात कर रहे हैं तो एफ एज एन इनपुट जा रहा है और जी हमारे पास एज एन जी आउटपुट आ रहा है। वापस। तो एफ क्या करेगा सर, अपना इनपुट डालेगा ना। लड़कियां अपना इनपुट डाल रही थी ना उसमें कि नहीं नहीं तुम्हें काम करो, तुम हाँ। लड़के से जो है वो बीच वाला बन अच्छा जाओ। मतलब भैया जी ऑफ एफ है तो जो हाँ, जी होगा वो आउटपुट होगा। वो और आउटपुट देगा एफ फिर। जो। हम्म। हम्म। समझ रहे हो? तो वो जो हम्म। तुमको 90 डिग्री पे मिल रहा है ना उसका हाथ, जस्ट बिकॉज उसके हम्म। इनपुट के जो उसके ऊपर उसके अंदर हम्म। इनपुट डाला गया है, अब उसका आउटपुट आएगा ना। हाँ तो अपने हाँ। हिसाब से आउटपुट लेकर के आएगा। समझ रहे हो? हम्म। क्लियर है? हम्म। तो वो चीजें हैं कि अगर मान लीजिए कि फंक्शन का जो इनपुट होगा, मतलब फंक्शन का डोमेन हम्म। और जी का सर रेंज, रेंज। वो हमारे पास क्या बनेगा? ये देखो, एफ का क्या है, ये डोमेन है ना, और ये जी का क्या है हाँ सर, रेंज है। रेंज है। तो जी का जो रेंज है और एफ का जो डोमेन है, वो जी ऑफ एफ का क्या बन रहा है सर, रेंज डोमेन बन रहा है, डोमेन रेंज बन रहा है। हम्म। समझ रहे हो बात को? तो देखो, हम्म। तो अब जैसे मान लो कि हमने क्या किया, एक सेकेंड। ये है। हाँ जी। तो मैं बोल रहा था भाई कि हमारे पास जैसे मान लो कि हमारा एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें हमारा डोमेन बैठा हुआ है एज एन एक्स, ठीक हाँ। है। और हमारे पास जो बी है वो एज एन आउटपुट सर एफ ऑफ एक्स है। हम्म। इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स डाल रहे हैं, क्योंकि एफ बोला ऑफ था एफ एक्स। हमारा क्या है सर, ए से लेकर के बी तक होना चाहिए, ये बोल रहा था ना। तो एफ हम्म। के लिए ए क्या है, डोमेन है, बी क्या है, रेंज है। क्लियर है? रेंज। चलो। हम्म। अब हमारे पास जो बी का, अब देखना एक और हमारे पास सेट बन रहा है, कौन सा, सी का। वो कहां से उठा रहा है सर, जो फंक्शन जी का है ना, वो उसका डोमेन हम्म। कहां से उठ रहा है, बी से उठ रहा है। जी के लिए हम्म। डोमेन कहां से उठ रहा है, बी के लिए उठ रहा है, बी से। और सी तक वो जा रहा है। इसका मतलब है कि यहां से वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स एज एन इनपुट उठा रहा है, और वो सी में क्या बोल रहा है सर, एज एन आउटपुट हम क्या देंगे सर, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दे देंगे, जी हम्म। ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ दे ऑफ देंगे। एक्स। समझ गए? हम्म। तो वो कौन कहां से उठा रहा है, वो एफ ऑफ एक्स का जो आउटपुट है वो जी में जा रहा है, जिसके वजह से उसका आउटपुट बदल रहा है एज एन सी। ठीक है। तो इधर हाँ। अगर देखोगे तो एक्स उठाया और ये कहां तक चला गया सर, ये हो गया जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एफ। एक्स है। जो क्या कर रहा है सर, ए एज अ डोमेन ले रहा है, ए एज द डोमेन ले रहा है, जी ऑफ एफ की लिए बात कर रहा हूं, ए एज द डोमेन हम्म। ले रहा है। और जब हमारे पास सी तक आ रहा है तो सी एज अ रेंज ले रहा है। रेंज अब रेंज पता चल रेंज। रहा है कि जो ए जो है ना वो डोमेन किसका है सर, वो डोमेन तो एफ का निकला। ये सी जो है रेंज किसका है सर, वो तो जी का निकला। जी का निकला। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? हम्म। अभी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलो। अब देखो ध्यान से, कि कॉमन लिंक होना चाहिए। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास कि एफ हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास सच दैट आर टू आर है, ठीक है। हम्म। और हमारे पास जो जी एज अ फंक्शन तुमको जो दिख रहा है, उसको मान लो वो भी हमारे पास आर टू आर ही है, मतलब रियल नंबर भी, डोमेन, और हमारे पास रेंज भी आर, ठीक है, एवरीथिंग इज हाँ रियल। हाँ। अब हमारे पास बोला गया कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है ना सर, वो कॉस एक्स है। और हमारे पास जो जी ऑफ एक्स बोला गया, हम्म। वो बोल दिया है सर थ्री, हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर है। समझो ध्यान से, थ्री एक्स हम्म। स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है।
ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि आपको ये शो करना है, शो दैट कि हमारे पास जो एफ ऑफ जी है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ है। ठीक है, नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या है, जी ऑफ एफ जी है। ऑफ एफ। तो कीजिए फटाफट। करते। करके बताऊं क्या है, नहीं करते करते। हो जाएगा। ट्राई कर सकते हैं। जी ऑफ एफ एक्स आ गया, नहीं होगा। आ गया नहीं होगा। पक्का। एफ ऑफ एफ एफ ऑफ जी एक्स, जो एफ ऑफ जी जो होगा वो कॉस हम्म 3x² होगा। हम्म और जी ऑफ एफ जो होगा वो कॉस में 3 cos² x² होगा। 3 क्रॉस 3 cos स्क्वायर हाँ एक्स स्क्वायर। है 3 cos² x। 3 cos, हाँ 3 cos² x। जी में अगर तुम डालोगे एफ तो इसका मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3 cos एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ना। स्क्वायर, हाँ। और एफ ऑफ एक्स है कितने के बराबर, cos x के कॉस के बराबर। बराबर, तो डालो कॉस हम्म का होल स्क्वायर हुआ। हम्म चलो, क्लियर है कहानी। हम्म चलिए सर, अब आता है बढ़िया क्वेश्चन। शो दैट if the function is from r minus 7/5, मतलब सब कुछ हो सकता है, 7/5 नहीं होगा। हाँ। ठीक है, और इसका जो कोडोमेन है आर, सब कुछ हो सकता है लेकिन 3/5 नहीं होगा। ठीक है, हम्म इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+4 और डिवाइडेड बाई 5x-7। ठीक है, और एक हमारा हम्म जी डिफाइंड है सच दैट आर हमारे पास मतलब सब कुछ हो सकता है लेकिन हमारा 3/5 नहीं होगा। और जो कोडोमेन है वो कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है लेकिन हमारे पास 7/5 नहीं होगा, सीधा नहीं उल्टा। होगा। ठीक है, और इज डिफाइंड बाई, जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाई जी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 7x+5, सॉरी +4, और हमारे पास 5x-3। ठीक है, तो तुमको ये बताना है कि जो एफ ऑफ जी है ना, एफ ऑफ जी है वो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जिसमें सिर्फ ए का ही वैल्यू चल रहा है, जिसमें सिर्फ ए ही चल रहा है, ए एक मतलब है। ये, ठीक है ना। हम्म और हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एफ है, वो हमारे पास आई बी चल रहा है। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्स है। समझ रहे हो बात को। हम्म, तो तो फिर आइडेंटिटी जी ऑफ एफ, फंक्शन जी क्या ऑफ एक्स में तो आपका वाई इज इक्वल टू एक्स है। एक्स इज इक्वल टू वाई होगा ना, उल्टा होगा ना। इसमें, कि- हाँ तो हाँ वैसे ही एफ है। ऑफ जी। देखो हम बता रहे रुक जाओ। जैसे ए जो है ना, ए हमारे पास क्या है वो समझो पहले। ए जो है वो हमारे पास आर है, और उसमें हमारे पास क्या है, सब कुछ हो सकता है लेकिन 3/5 नहीं होगा। नहीं हो और जो सकता। हमारा सेट बी है ना, वो हमारे पास सब कुछ हो सकता है लेकिन हमारे पास 7/5 नहीं होगा। समझ गए, हम्म इस तरीके से। और जो आई ए है वो भी मैं बता दे रहा हूँ क्या है। आई ए जो है वो बेसिकली हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स ही होगा।
ठीक है, लेकिन वो एक्स किसका आएगा सर, उस सेट ए का आएगा, मतलब इसमें सब कुछ हो सकता है लेकिन 3/5 नहीं नहीं होगा। होगा। समझ गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए होना चाहिए। समझ गए, बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब आई ए ए। का मतलब ये है, और आई बी का मतलब है कि भैया रहे तो एक्स की कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन जो फॉलो करे ना वो सेट बी को फॉलो करे। किसको फॉलो करे, सेट सेट बी बी। को फॉलो करे। बी को। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, जिसमें हमारे पास सेट ए और सेट बी के हिसाब से तुमको वैल्यूज दे दी गई है। तो ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन हो मतलब एक्स से बराबर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसका सेट फॉलो करे, ए का सेट फॉलो ए करे, का। इसीलिए आई ए दिया हुआ है। आई बी भी इसीलिए दिया है, किसका सेट फॉलो करे, वो आउटपुट के बी लिए का। बी का करे। ठीक है, यही तुम्हें फाइंड करना है। चलो जल्दी फटाफट करो तो।
हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, बन गया। हाँ, एक्स एक्स आ गया दोनों का। एफ ऑफ जी का एक्स आया है, और हाँ, जी ऑफ एफ का भी एक्स आया है। उसमें डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो खाली कर दियो ना। हाँ, बोरी, अरे वो कह रहे हैं कि मतलब नॉट इक्वल टू जीरो कर दियो ना डिनोमिनेटर उसका। हाँ, नॉट इज इक्वल टू जीरो ही है। चलो फिर ठीक है, रुको एक सेकंड, दे रहे हैं एक और। मतलब इसमें क्या करना था कि वो जो वैल्यू था एक्स की जगह पे वो पुट कर दिया, और वाई की जगह एक्स की सही है, जगह सही है, पे जो सही है। जी वैसे पुट समझ कर गया। दिए हैं, तो इसका हम्म। एफ ऑफ जी भी जो आया है वो एक्स आया है, और जी हाँ, ऑफ दोनों वही एक्स। आएगा। हाँ, बने हुए। तो नॉट इज इक्वल टू जीरो वाला जो बोले आप वो नहीं समझ में आया क्या बोल। हम्म। यही बोल रहे थे हम। हम्म।
तो बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास ए से बी तक में जो फंक्शन है और बी से सी तक में जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू। तो आपको ये भी प्रूफ करके लाना है कि हमारे पास ये क्या निकलेगा आपका, ऑन टू फंक्शन ही निकलेगा जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो एक काम करना, नहीं हो तो कोई ऑन टू फंक्शन ले लो। कौन सा लोगे? ऑन टू फंक्शन। हाँ, एक्स ही ले लो, वाई इज इक्वल टू एक्स, सबसे बढ़िया फंक्शन है। आइडेंटिटी हाँ। फंक्शन ले लो। हम्म। हम्म। तो उसके लिए एक ही हमारे ले पास सकते हैं। बस कोई एक फंक्शन ले करके उसको शो करवा दो। तो ठीक है, वैसे तो ये सब टाइप का घटिया क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, जो ये ऊपर वाला दिया है ना वो अच्छा है, हाँ। वही आता है। लेकिन एक बात याद रख लो, ठीक है, कि शो को क्या कराना, हाँ। तुम इसको एज अ थ्योरम ही याद कर लेना। कि ऐसे मान लो ओके। कि हमारे पास ए है और बी, अगर जी, एफ और जी अगर हमारे पास ऑन टू है, तो जी ऑफ एफ भी हमारे पास क्या रहेगा, ऑन टू रहेगा। ऑन टू। ठीक है, और एक चीज और याद रख लो कि हमारे पास एफ जो है अगर ए से बी तक में जा रहा है, और जो है हमारे पास जी हम्म। जो है वो हमारे पास बी से सी हम्म। में है। ठीक है, और दोनों फंक्शन हमारे ठीक। पास क्या है, वन वन फंक्शन है। समझे? दोनों हम्म। फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। वन वन। जी ऑफ एफ जो आएगा ना, नीड्स। रिजल्टिंग, रिजल्टिंग हम्म। वो जो ए टू सी जो आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा सर, हम्म। वन वन फंक्शन ही रहेगा। समझ गए? हाँ। तो अगर मान लो हम्म। वन वन ऑन टू है तो इसका मतलब एफ ऑफ जी और जियो एफ एफ, सॉरी जियो एफ, जी एफ ऑफ जी नहीं, जीओ एफ, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा सर, वन हम्म। ऑन टू है। क्या समझे? हम्म। तो अगर फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव आएगा, अगर दोनों फंक्शन हमारा वन वन है तो वन वन आएगा, अगर वन दोनों वन आएगा। फंक्शन ऑन टू है तो ऑन टू आएगा। ऑन ठीक टू है। आएगा। हम्म। हम्म। इस चीज को, ये जो कॉम्पोजिशन वाला है ना, इसका बहुत कम क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो तुम्हें काम करना आर एस ठीक। अग्रवाल से इसको बना लेना, एनसीईआरटी ठीक है। मत बनाना। एनसीईआरटी में ठीक। लास्ट में जो है ना एक्सरसाइज, वो इन्वर्ट और हम्म। इन्वर्टिबल और तुम्हारा क्या कहते हैं कॉम्पोजिशन दोनों मिला करके दिया हुआ है। तो एक बार तुम्हें काम करना कि वो वाला बना लेना, कॉम्पोजिशन हम्म। ऑफ द फंक्शन आर एस अग्रवाल से। और फिर उसके बाद हाँ। नेक्स्ट क्लास में हम ईएमआई अरे इनवर्स पढ़ा देंगे, तो दोनों मिला करके जो है वो तुम एनसीईआरटी बना लेना। समझ गए? ठीक है। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई हम्म। डाउट? नहीं है। समझ गए? तो कल हम लोग हम्म। रखते हैं क्लास। ठीक है। तुमको दिन में टाइम है क्या पीडीएफ कल? भेज दिया। नहीं, परसों हाँ दिन भैया। में। परसों। हाँ, कल तो रात में ही होगा। परसों पता है भैया क्या हो जाता है, देखिए अगर हम ट्यूशन जाते हैं ना, हाँ तो मेरे घर पे आने का भी टाइम नहीं रहता, हम उधर से उधर ही ट्यूशन निकल जाते हैं, तो हम सात रात के 7 बजे के बाद ही फ्री होते हैं। मंडे अल्टरनेट जो होता है ना, हाँ। उस टाइम जैसे आज के भी दिन। अच्छा अच्छा, मतलब परसों संडे है बाबू। पर संडे को तो फ्री है शाम में, बस 4 बजे से 7 बजे तक क्लास है। और हाँ उसके बाद अब जब भी बोल दो। ठीक है, ठीक है, तो हम मैसेज कर देंगे तुमको 4 बजे से पहले, 7 बजे के बाद, हम्म। दिन दोनों में से कोई भी एक हुआ था। ठीक है, बाकी कल 10 बजे। रात में ठीक है। ठीक। ठीक है। गुड नाइट भैया। पीडीएफ भेज दीजिएगा भैया। हाँ, भेज दे रहे हैं।